दोस्तों, आज की कहानी है सबके सामने बहू की बुराई करके खुद ही उपहास का पात्र बनते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जी जी, बहू को तो कुछ भी आता जाता नहीं, पता नहीं भगवान ने मेरी पले ऐसी बहू क्यों बांधी। मनोरमा के बेटे की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और वो अपनी बहू की बुराइयों का रोना अपनी बड़ी बहन के सामने रो रही थी। क्यों, क्या हुआ? अच्छी खासी तो अरे आपको नहीं पता, किसी बात की समझ ही नहीं है, जो भी कहो उसका उल्टा ही करती है। ना खाना बनाने का शौर और ना उठने बैठने का और ना ही कपड़े लत्ते पहनने का। अब अभी भी का देख लीजिए, मैंने समझाया था कि मेरे भाई के बेटे का तिलक के भारी भरकम साड़ी पहना और देखिए कैसी हल्की फुल्की साड़ी पहन लिया आपके बहू। देखिए कैसी सूंघट और सलीकेदार है, अच्छी तरह से पहने उठी। अरे तो उसमें कौन सी बात है, इसी साड़ी में इसको आराम मिल रही होगी और इस समय सबके साथ मिलजुल कर काम भी तो कर रही हूँ। जब शाम को फंक्शन होगा तब अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, काम ना समझाते हुए बोली। लेकिन कुछ लोग अपने स्वभाव से मजबूर होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मनोरमा वही सब बातें अपनी छोटी बहन और भाभी के सामने कर रही थी। जब छोटी बहन और भाभी उठकर चली गई तो कामना मनोरमा के पास आकर बोली, मनोरमा मुझे तुमसे कुछ कहना है, अपने अनुभव से बता रही हूँ। मेरी कॉलोनी में मिसेस शर्मा रहती है और वो जब देखो तब सबसे अपनी बहू की बुराई करती रहती है, जबकि उनकी बहू बहुत ही समझदार और सुशील है, सभी के साथ बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है। जबकि उसे पता है कि मिसेस शर्मा सबसे उसकी बुराई करती है, फिर भी वो किसी के सामने अपनी सासू माँ के बारे में एक ही अब शब्द नहीं बोलती और उल्टे मिसेस शर्मा ही सबके बीच उपहास का पात्र बनती है। पहले तो कुछ लोग खूब रस ले लेकर उस से उनकी बहू की बातें पूछते और फिर उनके हटते ही लोग उनके बारे में तरह तरह की कानाफूसी करने लगते। इसीलिए मेरी मानो तो बेमतलब सबके सामने बहू की बुराई करके उपहास का पात्र ना बनो। जब बहू को बिल्कुल अपने बच्चों के समान मानोगी तभी उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा पाओगी। और फिर बच्चे जब एक घर छोड़कर दूसरे घर जाते तो उनको उस घर का रहन सहन अपनाने में, एक दूसरे का स्वभाव अपनाने में समय लगता है। तुम क्या शादी से पहले इतनी होशियार थी जितनी यहाँ? जो मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें हर चीज कितने प्यार से सिखाती थी। बहू का प्यार जीतना है तो पहले बहू को अपने दिल में जगह दो। रही बात मेरी बहू की, तो मैंने आजकल सुबी और नविका में कभी फर्क नहीं किया। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी अब तुम्हारे ऊपर है। मुझे माफ कर दीजिए आपने मेरी गलतियों पर दृष्टि डलवाकर मुझे परिवारों मुझे बहुत बड़े बिरखाव से बसा लिया। शायद मैं नई नई सास बनी हूँ इसलिए ज्यादा सासपना दिखाने लगी थी। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी बहू की कोई भी बात किसी से नहीं कहूंगी, बल्कि उसके साथ अपनी बेटी के समान ही बर्ताव करूंगी। मनोरमा की आंखों में सचमुच पछतावा दिखाई पड़ रहा था और जब शाम को फंक्शन के सभी कामना ने मनोरमा को अपनी बहू का दुलार करते हुए देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की रेखा खींच। अक्सर देखने में आता कि हम लोग बहू की छोटी सी छोटी बात को भी बतकड़ बनाकर दूसरों के सामने पेश करते, जो कि सर्वथा गलत है। बहू को अपने बच्चे के समान प्यार करके अब नहीं, कभी भी बहू हमसे जुदा नहीं होगी, हमेशा आपकी बेटी बनकर रहे।